हाल दोस्तों, CSK एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग मैथ का चैप्टर 1 से लेके क्लास 10 NCERT 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। उस सबका क्वेश्चन शीट कराया गया है। साइंस का एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ जनरल कंपटीशन के सभी चीज़ तैयारी कराया जाएगा। तो अभी जो टॉपिक है आज का वह है बायो का क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट है। वह चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को सभी का मॉडल सेट मिल जाएगा। 2023 के लिए रामबाण है, पूरा इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो मॉडल सेट एक आज बायो का हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है जॉब प्रक्रम क्या है। तो जॉब प्रक्रम से जो क्वेश्चन बनाया गया है उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कुटपाथ किस में पाया जाता है। तो कुटपाथ अमीबा में पाया जाता है, पहला के सी हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन 2 है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो यह दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन 2 हो गया। 3 नंबर में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वह हरा होता है। इस प्रकार हमारा हो गया क्वेश्चन 3। चलते हैं क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 16 में, 15 में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 4 में हमारा क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो इसमें एनीमिया होता है, 4 के सी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो मृतजीवी होती है। मृतजीवी मतलब कि क्या होता है कि मुर्दों के शरीर पर जो जीव उत्पन्न होते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 है ऑक्सीजन क्या है। तो हार्मोन है, 7 के सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं आगे की तरफ। 6 तक हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन क्या है, तो हार्मोन। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो देखिए 7 का जो आंसर है वह सी है, उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 के डी सभी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखिए यह 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा 9 का क्या हो जाएगा, ए जल से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 10 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम 10 का जो ए हो जाएगा क्लोरोफिल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो 72 बार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है। तो नीचे से क्या होता है, इसमें ऊपर की ओर होता है। तो ऊपर की ओर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। तो उत्सर्जी अंग है। तो प्रमुख मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। तो 13 के सी हो जाएगा वृक्क। 14 नंबर है, इसमें जो हो जाता है 14 नंबर अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है, 14 के बी। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 15 के ए हो जाएगा निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम, 15 के ए। उसके बाद हो जाएगा 15 हो गया हमारा। उसके बाद चलेंगे हम लोग 16 से। 16 है, 16 में हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। 16 के हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है, 17 के सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 में जो क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपचार का नियंत्रण करता है। तो वह है थायरॉक्सिन। इस प्रकार हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलेंगे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो कनेर में, 20 के डी। रक्त में ऑक्सीजन का 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन, 21 का हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आएगा जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। तो वृद्धि, 22 के हमारा हो जाएगा बी, 22 के बी वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 23 पर। तो 23 जो क्वेश्चन है हमारा 23 मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज का आकार की तरह होता है मानव गुर्दे का आकार।
23 के सी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 24 ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है, 24 को हो जाएगा हमारा बी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 25 का हमारा क्वेश्चन है, 25 में लैटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है, तो पीतल में, पीला कनेर में, बरगद में, तो इनमें से सभी हो जाएगा, 25 के डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है मानव शरीर में पाए जाते हैं 3 बेसम, 4 बेसम, 5 बेसम, 2 बेसम, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बेसम, 26 के बी। 27 मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होता है, तो ये होता है 2.23% के बीच होता है, तो ये हमारा दूसरी में हो जाएगा 27 के सी हो जाएगा। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है, तो यह 28 का हमारा सी हो जाएगा। उद्दीपन के रूप में क्या होता है, विभिन्न सूचना संचित होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, 28 तक हो गया, 29 नंबर पे चलेंगे। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो हो जाएगा, इनमें से 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है, रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन कारण रक्त क्या होता है, लाल दिखाई देता है। 30 के इसी तरह सी हो जाएगा। वासा का पाचन करता है, तो लाइपेज वासा का पाचन करता है, 30 के सी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है, तो यह भौतिक क्रिया है, 31 के हमारा हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 के हमारा हो जाएगा पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो क्लोरोप्लास्ट में है, तो 32 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 33 की ओर हम लोग चलेंगे, तो 33 में हमारा क्वेश्चन है परिशेषिका हिस्सा है, तो आहार नाल का है, 33 का हमारा हो जाएगा ए। और उसके बाद 34 है किण्वन क्रिया होती है, तो ईस्ट में, 34 का हमारा हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 होगा, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो इलियम में होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। 36 का होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्सर्जन होता है, तो कार्बोज उत्सर्जन होता है, 36 का हमारा बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, 36 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो देखिए 37 का हो जाएगा सी, कॉकरेज। उसके बाद सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं इसको, 38 के सी। पीत रस कहाँ पाया जाता है, तो 39 के 20, यकृत से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से, 39 के 20। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 40, गाल्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी भित्ति क्या होती है, 40 के हो जाएगा ए। गार्ड कोशिका की भीतरी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, 40 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 41 पर। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन क्या होता है, प्रकुंचन 41 में, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो यह हो जाएगा ए। 100 बीपी पूछ रहा है, तो मनुष्य में बीपी क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य में 120 80 होता है, 120 से ज़्यादा होगा तो हाई बीपी, और 80 से कम हो जाएगा तो लो बीपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 42, तो 42 में क्या होता है, इंडोडर्म हो जाएगा। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो इंडोडर्म, 42 के सी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से, 43 के सी। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वाहन के लिए, 44 के ए। 45 जो होता है, 45 के डी हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य सब जो हो जाएगा 45 के डी। 46 है पायरोटिक विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो यह जो हमारा क्वेश्चन है 46, तो 46 के होता है हमारा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 46 के बी। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषण होता है, तो देखिए 47 के बी, हरे पौधे में स्वपोषण होता है।
उसके बाद होता है 48 के ए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती। 49 के होता है हमारा सी, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। इस प्रकार 49 के हो गया सी। चलते हैं 50 के तरफ। मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो ये हमारा हो जाएगा 50 के बी, गोबर छत्ता। उसके बाद आता है हमारा 51, तो 51 के बी कवक होता है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक वर्ग का है। उसके बाद है दही के जन्म में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन। 52 के हो जाएगा सी, 52 के सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे काम नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि, ये दोनों नहीं करता है। 53 के बी। 54, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो देखिए ये होगा जिब्रेलिन होता है। पौधे में वृद्धि हार्मोन को क्या कहते हैं? जिब्रेलिन कहते हैं। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो 55 नंबर क्वेश्चन होगा, 55 के सी होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज के। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन। 56 के ए। 57 है, चलिए तो 57 के होता है हमारा सी, छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। 57 के। उसके बाद 58 के होता है बी, निम्न में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन 58 हो गया। चलिए 59 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 59 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 59 के होगा हमारा बी, पत्तियों में पौधे का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में। 59 के बी। 60 के भी हमारा क्या हो जाएगा? तो 60 के मारेंगे हम बी, हृदय में रक्त को संपूर्ण भाग में पंप कौन करता है? तो निलय करता है, ये पंप करता है। इसी तरह 61 के हमारा हो जाएगा सी, निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइग्नोमीटर। इस प्रकार हमारा 61 के सी हो गया। चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आता है 62 के हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 के बी होगा, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्यों उबाला जाता है? तो क्लोरोफिल को घोलने के। 63 के बी हो जाएगा। 63 तो कंप्लीट हो गया। चलते हैं 64 क्वेश्चन नंबर 64 से। 64 में है, 64 के बी हो जाता है। क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर? तो 10x पर। 65 का ए हो जाएगा, तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया। 66 के सी हो जाएगा, मछली सांस लेती है तो गिल्स से लेती है। 66 के सी। चलेंगे 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 67 नंबर में क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह ए कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो 67 के ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 के हमारा क्या हो जाएगा? बी, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। 69 के हो जाएगा बी, अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है? तो अमीबा में। इस प्रकार 69 के हो गया बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से आगे बढ़ते हैं। 70 के होगा हमारा सी, मानव हृदय के कोष्ठक की संख्या 4, दुगो दाएं बाएं निलय और दुगो क्या होता है? अलिंद होता है। 2 2 4 दाएं बाएं दोनों मिलाकर। 71 का होगा हमारा बी, पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो छाल में संचित रहता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 का होगा हमारा बी, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? तो हरा। 72 के बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की तरफ। 73 में है, 73 का होगा हमारा सी, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? 73 के प्लेटलेट्स सी।
उसके बाद 74 के भी होगा हमारा सी। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दोस्त दूसरा नाम वृक्क है ये है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 का भी सी होगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाल लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि से निकलता है। लाला का दूसरा नाम लाल ग्रंथि भी है। 75 के हो गया सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं 76 से। 76 है, पाचन कार्य संपन्न होता है। तो 76 के हो जाएगा डी, जठर द्वारा संपन्न होता है। जठर द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। 76 का हो जाएगा। 77 नंबर जो क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। 77 के हो जाएगा हमारा बी। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा 78 के ए। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 78 के ए माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद 79 के हो जाएगा हमारा बी। श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। 79 के हो गया हमारा बी। चलते हैं 80 से आगे लिख लेंगे। 80 से हम क्या करेंगे दोस्त? आगे लिख लेंगे। उसके 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा हमारा बी। लाल रक्त को कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहा का यौगिक, आयरन उसमें रहता है इसलिए लाल बनाता है उसको। उसके बाद 81 के हो जाएगा हमारा डी। इनमें मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। तो मानव में वहन तंत्र के घटक कौन हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 आ जाएगा हमारा। 82 के हो जाएगा बी। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो क्या हो जाएगा? हरे भाग में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 83 आएगा हमारे। 83 में है, 83 रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण है। तो ए हो जाएगा बी। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण है। 83 के हो जाएगा बी। रक्त में थाक्का, रक्त में क्या बनाता है? थाका बनाता है। प्लेटलेट्स रक्त में थाका बनाता है, इसलिए कटता है ना तो जल्दी रक्त का थाका बन जाता है और खून निकलना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। 84 नंबर के हो जाएगा हमारा ग्राहणी या ग्रहणी भाग है। तो छोटी आंत को ग्रहणी भाग कहते हैं। 85 जो क्वेश्चन है उसका हमारा हो जाएगा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रण करता है इसको। 85 के ए। चलिए 86 से हम लोग चलते हैं। 86 में है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। 86 के सी। 87 के होता है ए। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती है? वायुव्य शोषण। उसके बाद आता है 88। 88 का होता है डी। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। 88 के डी। अब चलते हैं 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो 89 के डी, सुक्रोज के रूप में। 89 के हो जाएगा हमारा डी। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो सुक्रोज के रूप में होता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा 10 जोड़े। 90 के सी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो यह होता है हरे पौधे में। 91 के सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, वह है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो क्वेश्चन में गलती है, ये अमोनिया थोड़ा होगा। ये क्वेश्चन में का क्या है? ऑप्शन सब गलती दिया है। चलते हैं 93 नंबर की तरफ। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। 93 के बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है तो गोंद भी है, टेनिन भी है, रेंजिन भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद 95 के क्या हो जाएगा? बी। 96 आता है तो 96 रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। 96 के ए हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेंगे 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दांत की सबसे ऊपरी परत है तो
97 जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा बी, एनामेल होता है। चालनी नलिका पाई जाती है तो यह 98 का हो जाएगा सी, फ्लोएम में। आरबीसी का जीवन अवधि होता है तो आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिनों का होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है तो ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है। 99 का आरबीसी का जीवन काल 120। 100 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है तो 100 के हो जाएगा हमारा सी, स्टार्च के रूप में रहता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 100 के सी हो गया। 101 मानव हृदय घिरा होता है तो चलिए 101 का ए हो जाएगा पेरिकार्डियम से। उसके बाद किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाता है तो मक्खी में नहीं पाता है। 102 के बी। उसके बाद क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं। कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। 104 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 के ऑक्सीजन का वाहक है तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी करता है। 104 के सी। 105 जो होता है वह पौधे में श्वसन होता है, किस में तो पत्तियों में, पौधे के पत्तियों में, पत्तियों द्वारा श्वसन होता है। 105 के बी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के तरफ। 106 उसके बाद इसमें क्वेश्चन है 106 में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो निमोनिया। निमोनिया बीमारी इसमें से जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। 107 की तरफ चलते हैं तो मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी दिन को होती है तो 12 से 20 दिन। चलिए यह हो गया 7 के ए, 12 से 20। 8 नंबर क्वेश्चन 100 इसका है, निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है तो 108 का हमारा क्या हो जाएगा एपीडियल। संवहन ऊतक कौन है तो संवहन मतलब कि जो भोजन को ले जाए, पानी को ले जाए, मैंने वहन करे एक दूसरे से दूसरे स्थान तक, तो फ्लोएम और जाइलम, तो इसका हो जाएगा डी, बी और सी, डी हो जाएगा आंसर। 109 नंबर जो क्वेश्चन है 9 तो वह क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है तो विसरण द्वारा। 109 के बी। 110 जो क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है तो अपेंडिक्स। 110 के बी। चलते हैं 111 के पास। 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है तो यह हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। 111 के सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है। लास्ट क्वेश्चन है उसका हो जाएगा डी, इंसुलिन। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, उसी तरह केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, सबका मॉडल सेट लाइन बाय लाइन मिल जाएगा आप लोग को। ख़त्म होने के बाद प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आप लोग की सुविधा के लिए। 2022-23 में जितना भी एग्जाम होगा 10th का ना, उस सब का क्वेश्चन इसी में से रहेगा। थैंक यू वेरी मच।